एपिसोड 10। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि यू था ना, उसने हमारे जान को सारी जानकारी दे दी होती है कि उसे जो किंग युआन के लिए गोली बनानी है ना, उसमें जो पत्थर लगेगा ना वो कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हमारे जान चलता है तो एक सफर के लिए निकल जाता है, जिसमें यूरो भी हमारे जान के साथ जा रही होती है। अब सीन से होता है पर हमें 2-3 क्लैनों का सीन बताया जाता है, अलग अलग एक एक कर जहाँ पर 2-3 क्लैनों के यंग जनरेशन के वॉरियर वहीं पर जा रहे होते हैं उसी ब्लड को प्राप्त करने के लिए, जिस ब्लड को हमारा जान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। अब इनका नाम मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा बंदा कौन से क्लैन से आता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सब कुछ। और हाँ यार, कुछ बंदों के कमेंट आए थे कि भाई लॉन्ग वीडियो बनाओ, भले वीडियो के अंदर गैप हो जाए 2-3 दिन 4 का, मतलब कि जितने भी दिन का गैप चलेगा, लेकिन वीडियो लॉन्ग होना चाहिए। तो भाई साहब बिल्कुल आपकी इच्छाओं को पूर्ति की जाएगी, वीडियो लॉन्ग ही आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब जैसे हमें 8 बंदों को बताया जाता है अलग अलग क्लैनों से, जो कि उसी ब्लड को लेने के लिए जा रहे होते हैं जिस ब्लड को हमारा जान लेने के लिए जा रहा था। अब सीन से होता है पर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे इंतजार कर रहे थे और इन्हीं में से हमारा जान भी इंतजार कर रहा था। अब पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद फाइनली यहाँ सामने जो भी जंगल या फिर जो भी माउंटेन वगैरह था ना, उसका गेट खुलता है और सभी के सभी बंदे इसके अंदर जाने लगते हैं। अब हमारा जान चलता है तो वो भी यूरो के साथ इस जंगल के अंदर जाने लगता है। हालांकि अंदर जाने से पहले और यहाँ पर आने से पहले हमारे जान ने जो लिटली है ना, उसके लिए एक रैंक 6 की गोली बनाई थी ताकि लिटली अपने आप को छुपा सके। अब जैसे हमारा जान इस जंगल के आगे जाता है ना, जंगल के अंदर जाता है ना, तो उसके साथ यूरो भी साथ जाने लगती है। जान चलता है तो यूरो को समझा देता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें सिर्फ मेरे पीछे पीछे चलना है और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जान चलता है तो यूरो से पूछने लगता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। यूरो चलती है तो एक जड़ी बूटी का नाम लेती है कि मुझे यहाँ पर मून फ्रूट चाहिए। अब जैसे हमारा जान ये वाले नाम सुनता है ना, तो जान तो इसके फल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जो गोल्डन ड्रैगन थे ना, वो इस फल के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो थोड़े चौंक जाते हैं कि क्या मून फ्रूट। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो जान को बताने लगते हैं कि मून फ्रूट बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है, मतलब की खास फल है। इस फल को एक इमोर्टल के द्वारा छोड़ा गया था। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो यहाँ पर यूरो के बारे में बताने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि इस लड़की को बहुत सारी जानकारी के बारे में पता है। अब हमारा जान और यूरो आगे जा ही रहे होते हैं, तभी हमारे जान को रास्ते में बहुत सारे जानवर मरे हुए मिलते हैं। जान इन जानवरों को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले ही बहुत ही तगड़ी फाइट हुई है। जान चलता है तो इन्हें नजरअंदाज कर धीरे धीरे सभी लोगों के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है। अब हमारा जान ऐसा रास्ते में जा ही रहा होता है यूरो के साथ। अभी यहाँ पर हमें एक लड़की को बताया जाता है जो की एकदम बला की खूबसूरती थी। ये लड़की चलती है तो ये हमारी जान पर ध्यान दे रही होती है। इसका नाम फैन ही होता है। अब ये लड़की चलती है तो सीधा हमारे जान को पहले रोकने लगती है कि रुको, कहाँ जा रहे हो, लेकिन हमारा जान इस लड़की को नजरअंदाज कर आगे जाने लगता है, जिस वजह से इस लड़की का एकदम ईगो हट हो जाता है और ये एक कपड़े जैसे मतलब की एक अटैक कर देती है जिसमें कपड़ा उड़ता है ना, ऐसा। हर कोई नहीं, आपने मिस फैंग जो कि लाइटनिंग पवेलियन से थी, वहाँ पर हमारे जान ने मिस फैंग से फाइट की थी ना, और वहाँ पर मिस फैंग रंग बिरंगे कपड़ों का इस्तेमाल करती थी। वैसे ही ये लड़की जिसका नाम फैन ही था, हमारे जान पर कपड़ों से अटैक कर देती है। अब जैसे हमारा जान इस रंगीन कपड़े को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान इसे डॉच कर देता है। ये लड़की भी हैरान हो जाती है कि ये लड़का मेरे कपड़े वाले अटैक को डॉच कर सकता है। ये लड़की चलती है तो एक और हवा में कपड़ा बनाती है और पावरफुल तरीके से इसे हमारे जान की ओर शूट कर देती है। अब जैसे हमारा जान इस कपड़े को आता हुआ देखता है ना अपनी ओर, तो हमारा जान चलता है तो इस कपड़े को भी डॉच कर देता है। अब भाई साहब इस बात से इस लड़की का एकदम ईगो हट हो जाता है, इसलिए 2-3 अटैक सीधा हमारे जान पर, मतलब कि कपड़े के रूप में अटैक हमारे जान के ऊपर कर देती है। हमारा जान चलता है तो अपनी व्हाइट कलर की फ्लेम को निकालता है और यहाँ पर जो इस लड़की ने कपड़ों से अटैक किया था ना, उन्हें जलाकर राख कर देता है। अब जब लड़की ये देखती है कि जान ने उसके ए वाले अटैक को भी झेल लिया, तो लड़की चलती है तो बहुत सारे कपड़ों से जान को चारों तरफ से घेरने लगती है। जान चलता है तो अपनी हेवली फ्लेम की पावर बढ़ाता है और इन कपड़ों को एकदम जलाकर राख कर देता है। अब भाई साहब जब ये लड़की फैन ही हमारे जान को ऐसा करती हुई देखती है ना, तो ये समझ जाती है कि लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमारे जान के ऊपर अटैक ना कर उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है कि मेरा नाम फैन ही है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस लड़की के इस तरीके से हाव भाव बदलती हुई देखता है ना, तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि भाई एक पल पहले तो ये लड़की मुझे मार डालना चाहती थी और अब भला ये मुझसे दोस्ती करना चाहती है, तो वो भी इससे कच्ची पच्ची दोस्ती कर लेता है, मतलब कि थोड़ी बहुत दोस्ती कर लेता है। अब इसके बाद जान और यूरो आगे बढ़ने लगते हैं एक माउंटेन की ओर, क्योंकि हमारा जान जानता है कि जो ब्लड एसेंस है ना, यहाँ पर सब लोग उसे लेने के लिए आए हैं ना, वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जान चलता है तो यूरो जो मून फल को, मतलब कि मून फ्रूट को लेने के लिए आई थी ना, उसे दिलाने के लिए एक दिशा की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि जो यूरो थी ना, उसे पता था कि इस जगह पर मून फल कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यूरो को उसके फादर ने बता रखा था कि मून फल तुम्हें वहाँ पर मिलेगा। यूरो चलती है तो एक दिशा की ओर बढ़ने लगती है और वहीं हमारा जान भी यूरो के साथ जाने लगता है। अब जहाँ जा रहे होते हैं तभी इन्हें सामने एक तालाब दिखता है जिसके आसपास बहुत सारे बांस रहते हैं ना, बांस, उनके वृक्ष ठाड़े हुए थे, मतलब कि बांस के वृक्ष नहीं होते, बांस के पेड़ होते हैं, सॉरी पेड़ नहीं होते, बांस रहते हैं, बांस ठाड़े हुए थे, ठीक है, हरे भरे बांस ठाड़े हुए थे। अब जब हमारा जान इस बांसों को देखता है ना, तो वो कुछ महसूस करता है। इतने में एक सोल अटैक जो कि हमारे जान में पड़ने वाला होता है, हमारे जान इसे डॉच कर देता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस अटैक को डॉच करता है ना, तो हमारा जान एक दिशा की ओर देखने लगता है। हमारा जान समझ जाता है कि सामने एक
जानवर है। हालांकि हमारा जान जानता है कि जहाँ पर मून फ्रूट होगा ना वहाँ पर एक जानवर भी पक्का होगा उस फ्रूट की रक्षा करने के लिए। अब जैसे हमारा जान सामने वाले जानवर को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला जानवर है ना वो एक बिना दिखने वाला जानवर है। बोला जाए तो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को इस जानवर के बारे में बताने लगते हैं कि सामने मतलब कि जान सामने तुम्हें जो जानवर दिख रहा है ना वो एक सोल लेवल का जानवर है और ये बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। मतलब कि कोई जानवर नहीं है, एक स्नेक था, ठीक है। उसने हमारे जान के ऊपर हमला कर दिया था और इस स्नेक की पावर क्लाउड लेवल के 4 स्टार पर थी। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इस स्नेक के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि स्नेक ऐसा है वैसा है जे वो। अब इतने में हमें यूरो को बताया जाता है जो कि आसपास में उस फल को देख रही थी, मतलब कि मून फल को देख रही थी जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर यूरो देखती है कि यहाँ पर एक भी फल नहीं है। इतने में यूरो को कुछ फूल लगे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये फूल बहुत ही ज्यादा खास थे। यूरो चलती है तो इस फूलों के पास जाकर इन्हें तोड़कर अपने बैग में रख लेती है। अब जैसे यूरो इन फूलों को तोड़ती है ना तो इन फूलों से एक आत्मा निकलती है और यहाँ से तेजी से भाग जाती है। हालांकि भागते समय ये आत्मा यूरो से कहकर जाती है कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला भविष्य में जरूर चुकाऊंगा। अब इसके बाद यूरो यहाँ पर समझ जाती है कि शायद जो मून फ्रूट है ना उसे पहले से ही यहाँ से कोई ले गया है, या फिर ऐसा हुआ है कि यहाँ पर वो फ्रूट पैदा ही नहीं हुआ, या फिर ऐसा हुआ है कि वो फ्रूट पैदा हुआ है और उसे ठीक तरीके से देखा भाली न करने पर वो यहीं पर नष्ट हो गया है। मतलब कि यूरो कुछ सोचने लगती है कि मून फ्रूट आखिर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा सब कुछ चल ही रहा होता है तभी हमारा जान चलता है तो वो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि सामने वाले स्नेक का क्या करना है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो हमारे जान से कहने लगते हैं कि अपनी उंगली में कट कर इस सामने वाले स्नेक के ऊपर, जो की एक आत्मा वाला स्नेक है, इसके ऊपर अपनी 2 बूंदे डालो अपने ब्लड की। हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि भला उसकी ब्लड की बूंद है गोल्डन ड्रैगन स्नेक पर क्यों डरवा रहे हैं। लेकिन हमारा जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की बात मानता है और अपनी 2 ब्लड की बूंद है इस स्नेक के ऊपर डाल देता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान अपनी 2 ब्लड की बूंदे इस स्नेक के ऊपर डालता है ना तो हमारे जान को ऐसा लगने लगता है कि मानो इसे स्नेक उसका गुलाम बन चुका है। हमारा जान चलता है तो इस स्नेक से गोल्डन फ्रूट के बारे में मून फ्रूट के बारे में पूछने लगता है कि मून फ्रूट कहाँ पर है। ये स्नेक चलता है तो बता देता है कि वो इस तालाब के नीचे है। अब यहाँ पर हमारा जान हैरान हो रहा होता है कि भला जी स्नेक उसकी इस तरीके से बात क्यों मान रहा है। यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि तुम्हारा जो ब्लड है ना उसमें 9 कलर के स्नेक का ब्लड मिक्स है। बोला जाए तो जो हमारी काइलिन है ना इस पूरी दुनिया में, मतलब कि जितने भी वर्ल्ड है ना सारी दुनियाओं में उसका खून सबसे प्योर माना जाता है 9 कलर वाला। और वो खून किसी कारण बस हमारे जान के पास आ गया था थोड़ा बहुत, इसलिए वो हमारे जान के ब्लड में मिक्स था। और जब हमारे जान का ब्लड इस स्नेक पर पड़ता है ना तो इसने अपने ब्लड पर दबाव महसूस करने लगता है, इसलिए हमारे जान का एक गुलाम बन जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और हाँ, इसके अलावा हमारे जान के पास गू कबीले का ब्लड भी है, ड्रैगन जनजाति का भी ब्लड है और फिनिक्स जनजाति का भी ब्लड है, ठीक है। और हमारे जियो कबीले का ब्लड तो है ही, ठीक है। अब जी स्नेक चलता है तो हमारे जान को इस तालाब के अंदर ले जाने लगता है। हमारा जान चलता है तो इस तालाब के अंदर जाने से पहले यूरो से कह देता है कि तुम्हें यहीं पर इंतजार करना है, मैं तुम्हारे लिए वो मून फ्रूट लेकर आता हूँ। इस स्नेक चलता है तो हमारे जान को इस तालाब की गहराइयों के अंदर ले जाने लगता है। हालांकि रास्ते में जाते समय हमारा जान महसूस करता है कि जो इस तालाब का पानी जब वो ऊपर की साइड था ना तब बहुत ही ज्यादा ठंडा था, लेकिन वो जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है वैसे वैसे ये पानी गर्म होता जा रहा है। हालांकि भले ही पानी गर्म हो रहा था लेकिन हमारा जान ये भी महसूस कर रहा था कि आसपास में जो हवा का प्रभाव है ना वो भी थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। जान यहाँ पर समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, पानी का तापमान बढ़ता रहा और हवा का प्रभाव कम होता रहा तो शायद उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हमारा जान चलता है तो इस स्नेक से कहने लगता है कि जल्दी चलो, मैं यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। स्नेक भी समझ जाता है, इसलिए वो और भी तेजी से इस तालाब की गहराइयों के अंदर हमारे जान को ले जाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान इस तालाब की गहराइयों के अंदर जाता जाता है ना उसे अनुभव होने लगता है कि आसपास में 2 प्रकार की शक्तियां हैं। बोला जाए तो 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक पदार्थ लावा से बना हुआ है और एक पदार्थ बर्फ के रूप में है। जान यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर जो भी ट्रेजर होगा ना वो बहुत ही ज्यादा खास होगा, क्योंकि आग और पानी दोनों को मिलाना इतना आसान नहीं है। अब जैसे जैसे हमारा जान इस स्नेक के पीछे जाता है ना आसपास का वातावरण चेंज होता जाता है और फाइनली हमारे जान एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक छोटा सा ट्री लगा हुआ था। हमारे जान देखता है कि इस ट्री पर 10 फूल, मतलब कि 10 मून फ्रूट लगे हुए हैं। जान चलता है तो इन 10 के 10 मून फ्रूटों को तोड़ कर रख लेता है। अब हमारा जान यहाँ पर जाने ही वाला होता है तभी गोल्डन ड्रैगन अचानक हमारे जान को रोक लेते हैं कि जान रुको। इतने में गोल्डन ड्रैगन की नजर एक फूल पर पड़ती है। बोला जाए तो एक फ्लावर टाइप का यहाँ पर कुछ लगा था उस पर पड़ती है। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन इस फ्लावर को देखते हैं ना तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये फ्लावर, भला ये फ्लावर यहाँ पर कैसे आ सकता है। इतने में गोल्डन ड्रैगन देखते हैं कि इस फ्लावर के चारों तरफ 7 जंजीरें लपटी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इस फ्लावर को ये जंजीरें कैद करी हुई हो। गोल्डन ड्रैगन समझ जाते हैं कि जान की किस्मत वास्तव में बहुत ही ज्यादा खास है जो उसे ये फ्लावर यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो मन में बात करने लगते हैं कि इस फ्लावर की सहायता से मैं किंग युआन को एक युआन प्रिंसेस बना सकता हूँ। अब भाई साहब गोल्डन ड्रैगन किंग युआन के बारे में इतना कुछ
सोच रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से किंग युआन हमारे जान के लिए आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन इस फ्लावर को देखते हैं ना, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हें इस फ्लावर को भी ले लेना चाहिए, ये फ्लावर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। हमारे जान भी जब गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इस गोल्डन फ्लेवर को लेने लगता है, लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे वो इस गोल्डन फ्लेवर को ले नहीं पाता, क्योंकि इस गोल्डन फ्लेवर के पास भी जो 7 चेनें लगी हुई थी ना, वो लगातार इस गोल्डन फ्लावर की शक्तियां खींच रही थी और इसे यहाँ से आजाद भी नहीं होने दे रही थी। इसलिए हमारे जान जितना भी कोशिश करता है ये गोल्डन फ्लावर को वो नहीं ले पाता है। अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो हमारे जान की बॉडी पर कंट्रोल करते हैं। अब जैसे ही हमारे जान की बॉडी पर गोल्डन ड्रैगन कंट्रोल करते हैं ना, तो जो 7 चैन है इस गोल्डन फ्लावर पर लटकी हुई थी, बोला जाए तो सामने जो फूल लटका हुआ है ना, लगा हुआ है ना, उस पर लपटी थी। इन 7 जंजीरों की पावर अपने अंदर सोखने लगते हैं। हमारे जान भी हैरान हो जाता है कि भला इन ईविल चैनों का पावर गोल्डन ड्रैगन अपने शरीर में क्यों ले रहे हैं, लेकिन हमारा जान गोल्डन ड्रैगन को रोकता नहीं है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इन 7 जंजीरों की पावर अपने अंदर ले लेते हैं। अब जैसे इन जंजीरों की पावर गोल्डन ड्रैगन लेते हैं ना, तो ये जंजीरें टूटकर बिखर जाती हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो दोबारा से जान की बॉडी को एकदम फ्री कर देते हैं। जान चलता है इसके बाद इस फ्लावर को तोड़कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। हालांकि रखते समय गोल्डन ड्रैगन इस फ्लावर के बारे में हमारे जान को बताते हैं कि इस फ्लावर को ऐसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में स्टोर मत करना, इसे लगातार जो तुम्हारे पास दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम है ना, उससे शक्तियां देते रहना, ताकि इस फ्लावर समय के साथ पावरफुल होता रहे। हमारा जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है। हालांकि हमारा जान चलता है तो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि गुरुजी आपने इन एबल जैनों की पावर को अपने शरीर में क्यों ले लिया। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बता देते हैं कि मैंने इन्हें अपने शरीर में नहीं उतारा, बल्कि मैंने इन्हें स्टोर कर लिया है अपने पास, और जब मुझे समय मिलेगा ना, तब मैं इन जैन वाली शक्तियों को रिफाइन कर अपनी पावर बढ़ाऊंगा। अब भाई साहब थोड़ी बहुत और बातचीत कर हमारा जान चलता है तो वो दोबारा से वापस जाने लगता है बाहर। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर यूरो हमारे जान का इंतजार कर रही होती है बहुत समय से। लेकिन इतने में यहाँ पर एक बुड्ढा आता है जो कि एकदम गंजा था, और इसका नाम होता है मूलन। ये बुड्ढा चलता है तो ये यूरो को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का है वो कहाँ पर है, मुझे बताओ, वरना तुम यहीं पर मारी जाओगी। यूरो चलती है तो इस बंदे से कुछ भी नहीं कहती, बोला जाए तो मूलन से कुछ भी नहीं कहती। अब भाई साहब यहाँ पर मूलन यूरो के ऊपर अपना पावर बता ही रहा होता है, मतलब कि उसे धमका कर हमारे जान का पता पूछ ही रहा होता है कि जान कहाँ पर है। इतने में इस तालाब के ऊपर हमारा जान प्रकट होता है। जान चलता है तो मूलन से कहने लगता है कि अबे बुड्ढे, इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ लिया है जो तू इसे कैद करना चाहता है। अब भाई साहब जब ये बुड्ढा अपने आप को जान के मुँह से ऐसे बात करते हुए देखता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो ये भी गुस्सा हो जाता है और जान से पूछने लगता है कि बच्चे, मुझे तुम्हारे पास से मून फ्रूट की खुशबू आ रही है, चुपचाप वो मून फ्रूट मुझे दे दे, वरना तू जिंदा नहीं जा पाएगा। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर मूलन की बात सुनता है ना, तो हमारा जान एकदम स्टाइल में खड़ा हो जाता है, अपने हाथ में उस काली तलवार को लेकर, बोला जाए तो रूलर को लेकर। और हाँ, हम इनसे तलवार नहीं बल्कि रूलर ही कहेंगे, ठीक है। और यार आप लोग कमेंट नहीं करते, फिर भी यही कमेंट आते रहते हैं कि भाई रेगुलर वीडियो डालो या फिर भाई लॉन्ग वीडियो डालो। लॉन्डो मेरी एक बात बताओ कि अगर अपन ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो वो पछता नहीं है। इसलिए भैया खाने भी थोड़ी आराम आराम से सुनो, ताकि चल इंटरेस्ट लगे। अगर एक ही साथ सुनोगे तो अपच हो जाएगी अच्छे वाले में, तुम्हें नहीं मुझे, ठीक है, बोल बोल कर। भैया यार मेरा ख्याल रख लो थोड़ा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, तो फिर दिनों से नहीं कहा है मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।